organ specific and tissue specific manifestations. The disease causing microbes enter the body through these different means. अलग अलग तरीके से वो एंटर करते हैं और फिर वो कहाँ जाते हैं. द बॉडी इज़ वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर टू माइक्रोब्स. बॉडी तो बहुत बड़ी है, हम लोगों की बॉडी बहुत बड़ी है अगर हम माइक्रोब से कंपेयर करें तो. सो देयर आर मैनी पॉसिबल प्लेसेस. बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं, टिश्यूज़ हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं. अब वो जिस रास्ते एंटर करते हैं उसी रास्ते से वो कहाँ पे पहुँच सकते हैं हमारे ऑर्गेन्स में, टिश्यू में, उससे पता चलता है. Different species of microbes seems to have evolved to home in on different part of the body. In parts, this selection is connected to their point of entry. तो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट पे घर बनाते हैं, लेकिन वो कहाँ बनाते हैं, कहाँ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो हमारी बॉडी में कहाँ से गए. देखो, अगर वो एयर के थ्रू गए वाया नोज से, तो नोज से हम सांस लेते हैं तो कहाँ जाती है, लंग्स में. तो वो लंग्स में उनका टारगेट है. दिस इज सीन इन बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस. अब ये ट्यूबरक्लोसिस में होता है बैक्टीरिया जो नोज के थ्रू एंटर करता है, लंग्स पे असर डालता है. अगर वो माउथ के थ्रू एंटर करेंगे तो ये गट लाइनिंग में रह सकते हैं, उसे टाइफाइड का एग्जाम्पल है इसका. और अगर वो लीवर में जाएंगे, माउथ के थ्रू एंटर करेंगे तो जॉन्डिस कर सकते हैं. बस दिस निडंट ऑलवेज बी द केस. कहता है हर बार जरूरी नहीं है ये सेम केस हो. इन्फेक्शन जो HIV है, HIV वायरस है जिससे एड्स होता है, बॉडी में आता है थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स और लिम्फ में जाता है, लिम्फ नोड्स में जाता है पूरी बॉडी के. मलेरिया जो है माइक्रोब्स, वो मॉस्किटो बाइट से एंटर करता है, विल गो टू लीवर. पहले वो कहाँ जाता है, लीवर में, एंड देन टू रेड ब्लड सेल्स. अब वायरस जो जापानीज इन्फ्लाइटिस करता है और या ब्रेन फीवर भी कहते हैं, मॉस्किटो बाइट से होता है, लेकिन वो जाता है सीधा ब्रेन में. द साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ द डिजीज विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट. अब साइन और सिम्पटम्स जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं कि जो माइक्रोब है वो कौन से टिश्यू या कौन से ऑर्गन में वो गया है. अगर लंग्स टारगेट है तो सिम्पटम्स क्या होंगे, कफ और ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में मुश्किल होगी. और अगर लीवर उसका टारगेट है, वो लीवर में गया है, तो जॉन्डिस होगा, पीलापन आ जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है. ब्रेन टारगेट है तो सर दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी, फिट्स होगी, अनकॉन्शियसनेस, आराम नहीं आएगा कहीं. वी कैन इमेजिन वट द सिम्पटम्स एंड साइन ऑफ एन इन्फेक्शन विल बी इफ वी नो द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन इज and the functions that they are carried out by these organs and tissues. तो कहते हैं अब साइन और सिम्पटम्स के बारे में हम आराम से इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता है कि उस वायरस का टिश्यू टारगेट या ऑर्गन कौन सा है और वो ऑर्गन और टिश्यू क्या काम करता है. अब ये ऐसे है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मेरे को पता है मेरी लंग्स की प्रॉब्लम है. अच्छा, लंग्स में प्रॉब्लम है तो यानी जो एंटर हुआ वो थ्रू नोज हुआ, लंग्स पे गया और मेरे को सांस लेने में दिक्कत है. तो इससे पता चल जाता है कौन सी चीज़ क्या एंटर की है, वो क्या फैलाती है और सब कुछ, क्या हमें मेडिसिन देनी है, ये सब. इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, कुछ कॉमन इफेक्ट्स भी होते हैं. कॉमन इफेक्ट्स ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो कितना है, कम है या ज़्यादा है. इम्यून सिस्टम जो है वीक है या स्ट्रांग है. इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, रिक्रूट मतलब जैसे नौकरी देते हैं ना हम लोग, तो वो हमारी बॉडी में वो सेल्स बनाता है, एंटीबॉडीज, ठीक है, जो कि इन माइक्रोब्स को मारने का काम करते हैं, सोल्जर्स बनाता है. अब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कहते हैं इन्फ्लेमेशन. क्या होता है इसमें, लोकल इफेक्ट होते हैं जैसे स्वेलिंग, पेन, और जनरल इफेक्ट फीवर. एक्चुअली जब हमें फीवर होता है तो फीवर ना कोई बीमारी नहीं है. फीवर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ये इंडिकेट करती है कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे लड़ रहा है. कुछ केस में स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड टू जनरल सीमिंग इफेक्ट दिखते हैं. HIV इन्फेक्शन है तो वो इम्यून सिस्टम में जाता है और पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है. जिनको HIV एड्स होता है तो उनको क्या होता है,
उनको कोई भी बीमारी होगी ना तो वो बीमारी ठीक ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का बिल्कुल खत्म हो जाता है। तभी लिखा है यहाँ, द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ मैनी माइनर, छोटी से छोटी इन्फेक्शन से भी बॉडी नहीं लड़ पाती जो हम एवरीडे फेस करते हैं। कुछ स्मॉल कोल्ड कैन बिकम, स्मॉल कोल्ड होगा जो इसको है उसको निमोनिया हो जाएगा। माइनर गट इन्फेक्शन जो है वो डायरिया और ब्लड लॉस होगा। तो यानी बड़ी बीमारी छोटी होते होते बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ठीक ही नहीं कर पाता छोटी बीमारी को। और इट इज दीज अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। तो HIV एड्स से बंदा HIV एड्स से नहीं मरता, उसे जो दूसरी बीमारी होती है ना उनसे वो मर जाता है। और अगर उसको कोई बीमारी नहीं होगी तो वो ठीक रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हम इतने पॉल्यूटेड जर्म, चारों तरफ हमारे जर्म्स हैं, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं। It is also important to remember that the severity of the disease manifestation depend on the number of microbes in our body. If the number of microbes small, the disease manifestation may be minor or unnoticed. अब हमारी वो डिजीज असर क्या करती है? अगर कोई माइक्रोब जाता है हमारी बॉडी में, कफ कोल्ड का है मान लो, वो बहुत कम में गया, बहुत कम है, तो हमें एक दिन के लिए खांसी रहेगी या कुछ ही टाइम के लिए आएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा कोल्ड। लेकिन अगर यही सेम माइक्रोब लार्ज हो तो वो फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इम्यून सिस्टम इज अ मेजर फैक्टर दैट डिटरमिन द नंबर ऑफ माइक्रोब सर्वाइविंग इन द बॉडी। और हमारी बॉडी में कितने माइक्रोब सर्वाइव करते हैं ये डिपेंड करता है इम्यून सिस्टम पे। अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो जर्म्स मर जाएंगे, हम ठीक रहेंगे। इम्यून सिस्टम वीक है तो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कम हो जाएंगे और जर्म्स बढ़ जाएंगे और हमें बीमारी हो जाएगी।